तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। चलिए, तो हमने कल क्या देखा था। हमने देखा था भैया कि किस तरीके से आपकी पॉजिटिव डिग्री सुपर वो कॉपरेटिव में चेंज होती है, यानी कंपरेटिव में किस तरीके से हम चेंज करते हैं सुपर जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसको। ये बार बार सुपरलेटिव मेरे दिमाग में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं आज आपको सुपरलेटिव ही बताने वाला हूँ, तो मुझे रहा नहीं जा रहा है। ठीक है, इसीलिए मेरे मुंह से बार बार सुपरलेटिव निकल जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे। तो देखिए, मैंने दो फॉर्म आपको बता दी थी, तो चलिए लेकिन मैं फिर भी उसका रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, पॉजिटिव फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव डिग्री अगर होगी, क्या होगी, अगर आपको पॉजिटिव डिग्री दे रखी होगी तो उसमें फॉर्म क्या होगी, सो होगा, डॉट 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 और एज होगा। ये होगा निगेटिव वाक्य के अंदर। ठीक है, और अगर आपका अफर्मेटिव होगा तो क्या होगा, तो होगा एज होगा, डॉट 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 एज। अगर आपको ये दोनों चीज़ें मिल गई तब तो आप समझ जाओगे कि भैया ये आपकी कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। समझ जाओगे ना, बिल्कुल इसी प्रकार से। देखिए, मैं तीनों रिवाइज इसीलिए, दोनों जो कल हमने पढ़ी थी वो इसीलिए रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सिंपल। अब देखिए कंपरेटिव के, देखिए कंपरेटिव में मैंने क्या बताया था, कंपरेटिव में बताया था कि सीधे सीधे अगर आपको देन दिख जाए, देन से ही आप समझ जाओगे। अब देखिए देन होगा, और देखिए अगर छोटे से लेवल के वर्ड होंगे तो आपको पता है क्या लग जाता है, उनके अंत में ई आर लग जाता है। यानी कि ई आर लगा हो और देन दे रखा हो तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि कौन सी डिग्री है, कंपरेटिव डिग्री है। एक और पहचान होती है इसकी, वो क्या पहचान होती है, वो सिंपल ये होती है कि अगर किसी भी वाक्य में ये लगा हो, मोर लगा हो, क्योंकि लंबे से लेवल का वर्ड होगा, सिंपल है, तभी मोर का यूज करेंगे। तो ये जो मोर लगा होगा उसमें, तो इस मोर को देखते ही आपको समझ जाना है कि यहाँ पे कौन सी डिग्री है। आपको तुरंत कोई वाक्य लिख दे और उसमें मोर दिख जाए, आपको ट्रिक है, समझ लो इसको। अगर आपको मोर दिख जाए, आप 1 सेकंड के अंदर अंदर आंसर करोगे, बोलोगे सर इसमें कंपरेटिव डिग्री है, बस बात खत्म वहीं पे। तब भी वो आपसे रीजन पूछेगा तो आप बोलोगे सर इसमें मोर लगा रखा है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो अब बात करते हैं हम किसकी, अपनी सुपरलेटिव, जो कि हमारी आज की टॉपिक है, यानी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, इस पर हम चर्चा करेंगे आज। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री किस प्रकार की होती है। चलिए सबसे पहले इसकी फॉर्म हम देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें आपको ये चीज़ जरूर मिलेगी, द मिलेगा, और इसमें देखिए क्या लगा होगा, ई एस टी, ये चीज़ लगी होगी। इस तरीके से होगा, समझ रहे हो, इस तरीके से होगा, मतलब एस टी जरूर लगा होगा लास्ट में। अब आप ध्यान दीजिएगा कि हम, ये आपको मैंने बताई है फॉर्म। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा गुड, बेटर, बेस्ट, पढ़ा है नहीं, पढ़े हो, हाँ, वैसे ही टॉलर, नहीं, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये चीज़ें होती हैं। ऐसे ही होता है आपका स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, काफ़ी सारे होते हैं, अब पता नहीं क्या क्या है। लेकिन एक और फॉर्म होती है। देखिए मोर और मोस्ट में क्या अंतर है, ये भी मैं आज आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि मोर और मोस्ट में क्या अंतर है। तब चलिए देखिए मोर और मोस्ट में क्या अंतर होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बड़ा बड़ा, यानी कि ये मोर है, ये मोस्ट है, सिंपल। अब इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है इनमें। तो देखिए जो मोर होता है, मोर, अगर ये मैंने बताया था कि कहीं पर भी दिख जाएगा तो आप तुरंत बता दोगे कौन सी डिग्री हो जाएगी, आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, ये वाली, सिंपल। ठीक है, और अगर आपको मोस्ट दिख जाए तो इसको देखते ही आप तुरंत समझ जाओगे कि कौन सी डिग्री होने वाली है भैया, हमारी हमारी डिग्री हो जाएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी, सिंपल। इस तरीके से समझ गए, मोर और मोस्ट भी अब आप समझ गए होंगे भैया किस तरीके से होता है। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको शो नहीं करूँगा, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, एकदम सरप्राइज देंगे, लिख। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको अब शो हो रहा होगा एक हमारा क्वेश्चन जो कि हमारे द्वारा लिया गया है। तो भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
हमें इसकी डिग्री सबसे पहले पहचाननी होगी। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें डिग्री कौन सी है, पहले डिग्री पहचानो। तो सिंपल आप क्या करोगे, वाक्य को पढ़ के देखोगे। नो है यानी कि ये निगेटिव में है। तो अब हमें इसमें क्या ढूंढना होगा, मेरे ख्याल से इसमें हमको ढूंढना चाहिए सो और एज। अगर सो और एज मिल गया तो हमारा काम बन जाएगा, हम तुरंत ही इसमें पहचान लेंगे। तो चलिए ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर मिल गया, सो भी मिल गया और ये एज भी मिल गया। तो ये कौन सी डिग्री हो गई आपकी, ये हो गई भैया आपकी सीधे सीधे पॉजिटिव डिग्री। देखिए ये मोस्ट होता है, तो यहाँ पे ये गलत चीज़ लिख गई है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये गलत चीज़ लिख गई है। यहाँ पे सुपरलेटिव होगा, क्या होगा, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव होगा। ठीक है, ध्यान देना, ये गलत लिख गया था। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री होगी। अगर मोस्ट होगा तो सुपरलेटिव होगा और मोर होगा तो कंपैरेटिव होगा। यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, इस पे आ जाइए, वापस इस पे आ जाइए। तो यहाँ पे ये आप इसे देखते ही तुरंत समझ जाओगे कि सो एज यानी सो डॉट डॉट एज, यानी कि ये कौन सी डिग्री है आपकी। आप तुरंत बोलोगे कि ये यहाँ पे कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। और मैंने पहले ही बोला था आज मैं कंपैरेटिव नहीं बताने वाला, और जब मैं कंपैरेटिव नहीं बताने वाला तो सीधी बात है भैया, आज आपको केवल सुपरलेटिव में चेंज करना बताऊंगा। तो चलिए मैं एस बना देता हूं, क्योंकि मैं इसे किस में चेंज करने वाला हूं, सुपरलेटिव में चेंज करने वाला हूं। अब जब मैं इसे सुपरलेटिव में चेंज करने वाला हूं तो मैं ये क्या करूंगा, जिसकी बात हुई है तो मैं इधर यानी कि पौष्टिक नराइजिंग माने होता है पौष्टिक। तो ये मिल्क दूध ही तो पौष्टिक होता है, तो सिंपल दूध को इधर ले आओ, मिल्क को इधर ले आओ। तो MILK, ठीक है, मिल्क। ठीक है, अब देखो क्या करना है, मिल्क इज द मोस्ट नराइजिंग फूड। ठीक है, मिल्क इज द मोस्ट नराइजिंग फूड। सिंपल, बस इतना हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये तो मैंने बता दिया आपको भैया पॉजिटिव से सुपरलेटिव में चेंज करना। अब हमारा क्या आता है, अब मैं क्या करूंगा, एक सेंटेंस मैं किस तरीके का ले लेता हूं, ले लेता हूं मैं कंपैरेटिव वाला। कंपैरेटिव से हमें क्या करना होगा, कंपैरेटिव से हमें चेंज करना होगा उसको सुपरलेटिव में। ठीक है, तो यानी कि आप समझ सकते हैं। चलिए तो मैं किस तरीके का लेने वाला हूं, मैं अभी आपको दिखाता हूं। ठीक है, चलिए एक कॉम्बिनेशन से रिलेटेड दे दिया है। यहाँ पर दो शहरों के नाम आपको दिख रहे होंगे सिंपल, एक आपका बरेली हो गया, एक आपका बहेड़ी हो गया, जो कि ये जिला है और ये आपका शहर है, सिटी है। लेकिन अब इसमें हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी डिग्री पहचाननी होगी सबसे पहले। तो देखिए मैंने बोला था ER अगर आपको दिख जाए और देन दिख जाए, सबसे बड़ी पहचान होती है देन। और देन जो यूज़ होता है वो होता है कंपेयरिंग के लिए, यानी तुलना के लिए यूज़ होता है। किस किस की तुलना की जा रही है, बरेली की और बहेड़ी की तुलना की जा रही है। किस में की जा रही है कि भैया दोनों में से कौन सी जगह गर्म है, यानी कि बात है बरेली इज़ हॉटर देन बहेड़ी, मतलब बरेली जो है वो भैया बहेड़ी से ज़्यादा गर्म है, बस बात यही है। अब सिंपल क्या करना है, आपको क्या करना है, जो ये तुलना वाला शब्द है, अब इसमें देखिए करना क्या होगा। अब इसमें क्या करना है, सिंपल सबसे पहला जो काम रहेगा आपका वो रहना है सीधा, आपको बस कुछ नहीं करना है, सिंपल जो ये शब्द आपको दे रखा है, हाँ ये वाला बरेली। अब देखिए एक मिनट, यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूज़न हो सकती है, मैं भी ऑलरेडी कन्फ्यूज था, बट कोई नहीं, कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम हैं। हमारा कन्फ्यूज़न हमने खुद दूर कर लिया, अब आपका हम खुद करेंगे। एक बात बताओ, यहाँ पर बरेली इज़ हॉटर देन बहेड़ी, यानी कि बरेली की तुलना किससे की जा रही है, बहेड़ी से, और ज़्यादा गर्मी कहाँ पर है, बरेली में है। तो अब क्या लिखेंगे, बरेली इज़ द हॉटेस्ट। बस सिंपल इतना कर देना है, बस इतना करके आपको छोड़ देना है, इससे आगे आपको कोई मतलब नहीं है। बस सिंपल यहीं पर हमारी बात ख़त्म हो जाती है। मतलब बरेली बहुत ज़्यादा गर्म है, बस बात ख़त्म। पहले तुलना कर रहे थे, सुपरलेटिव में तुलना क्या, सुपरलेटिव में तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, बात ख़त्म, बस सिंपल इतना हो गया। चलिए तो अब दूसरे और एग्जाम्पल्स की ओर हम चलते हैं भैया।
बेहतरीन बेहतरीन एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे आज बिल्कुल इसी तरीके से, नॉर्मल, ज़्यादा हाई लेवल का भी नहीं लेने वाले। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि इसमें एक रूल्स भी आपको पता चल जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। वेरी फ्यू इंडियन पोएट वाज, वर होगा, ठीक है, वर होगा, ध्यान दीजिए, वर सो ग्रेट एज कबीरदास, कबीरदास, दास का ये वाला ऐसा वाला बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब इसकी हमको क्या बनानी है, सुपरलेटिव बनानी है। सबसे पहले देखो भैया, पहचानो, सो दिख गया, एस दिख गया, यानी ये पॉजिटिव डिग्री हो गई, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ हमको ध्यान देनी है, वो सिंपल ये है कि अगर कहीं पर आपको वेरी फ्यू दिख जाए, वेरी फ्यू, समझ रहे हो, तो वन ऑफ द का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर। किसका प्रयोग किया जाएगा? वन ऑफ द, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर कंपैरेटिव में जाएंगे, मान लीजिए अभी तो दोस्तों इस जो वाक्य है इसको सॉल्व करने से पहले मैं इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। तो उनको आप ध्यान से समझ जाइएगा और पक्का हम समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ये बात पक्की है बिल्कुल। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये वेरी फ्यू दिख रहा है, ये वेरी फ्यू दिख रहा है ना, अगर ये आपको किसी भी वाक्य में लगा हुआ दिख जाए तो आपको कंपैरेटिव डिग्री में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपैरेटिव में क्या करना है आपको, कंपैरेटिव में क्या करना है, कंपैरेटिव में तुलना करते समय आपको दो शब्दों का प्रयोग करना है, एक तो मैनी अदर और मोर अदर, मोर अदर, ठीक है। यानी एनी अदर जो चीज हम लगाते थे ना उसका प्रयोग नहीं करेंगे, अगर वेरी फ्यू की बात की जाएगी तो हम मैनी और मोर अदर का प्रयोग करेंगे। और अभी देखिए एक चीज और हम यहाँ पर दिखा देते हैं, अगर मान लो इसका तुमको सुपरलेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो, सुपरलेटिव बनाना हो, देखिए यहीं पर रूल्स हमने यहीं पे बता दिए, कोई दिक्कत तो आने वाली है नहीं। अब सिंपल अब ये आ जाए तो देखिए सुपरलेटिव बनाते समय क्या करना है हमें, वन ऑफ द, क्या करना है भैया, वन ऑफ द का प्रयोग करना है, वन ऑफ द का प्रयोग करना है, सिंपल। बस इतना काम करना है, इतना काम करते ही आपका काम खत्म हो जाता है। तो चलिए इसमें हमें क्या बनाना है, इसमें हमें बनाना है सुपरलेटिव, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे। चलिए तो बनाते हैं। तो अब हम बनाएंगे, देखिए किसकी बात की, कबीरदास जी की। तो देखिए कबीरदास, कबीरदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, EST, ठीक है, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट पोएट, ठीक है। तो कबीरदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट इन इंडिया, ठीक है, ऐसा ही कर सकते हो। ग्रेटेस्ट इंडियन पोएट है, देखिए जब इंडियन पोएट है, जो चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आप अपने पास से कुछ भी चेंज कर दोगे, जब जो चीज़ है तो वो लिखना पड़ेगा। मैंने ध्यान नहीं दिया था, वरना मैं भी इंडियन पोएट ही करता पहले ही, ठीक है। तो इंडियन पोएट हो जाएगा सिंपल आपका। देखिए अब इसको पढ़िए, कबीरदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन पोएट, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे किस में परिवर्तित कर दिया इसको भैया, सुपरलेटिव डिग्री में बदल दिया। और यहाँ पर ये क्या थी हमारी, यहाँ पर ये थी हमारी सिंपल भैया सो और ग्रेट, सो और एज लगा रखा है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री हो गई। अब पॉजिटिव को अगर हम कंपैरेटिव में बदलते तो मैनी अदर का प्रयोग करते और मोस्ट अदर का प्रयोग करते, सिंपल। बस इतनी बातें थी, मैनी और मोर का प्रयोग करते, ठीक है, मैनी और मोस्ट, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट चीज़ अब हम और लेते हैं इसी तरीके से और एग्जांपल्स, हाँ ठीक है। चलिए किस तरीके के लें भैया, आपको कोई उदाहरण आपकी समझ में आता हो तो सजेस्ट कीजिएगा, नहीं तो हम अपने पास से एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरीके का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वाक्य को देखिएगा जरा, अपने पास से लिया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको डिग्री पहचाननी होगी। तो देखिए इज है
मोर लगा हुआ है, और मैंने पहले ही बोला था किसी भी वाक्य में अगर आपको मोर दिख जाए तो आप देखते ही पहचान लोगे कि वहाँ पर कौन सी डिग्री होने वाली है आपकी, वहाँ पर आपकी होने वाली है कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, अगर आपको यहाँ से संतुष्टि नहीं मिल रही है तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, देन दे रखा है, यानी देन दे रखा है तो यहाँ पे तुलना की जा रही है, किसकी तुलना की जा रही है, या इनकी तुलना की जा रही है भैया अदर गर्ल्स, यानी अदर लड़कियों से, अन्य लड़कियों से इनकी तुलना की जा रही है, सिंपल। ठीक है, तो चलिए अब देखिए किस तरीके से हमें इसकी क्या बनानी है, सुपरलेटिव बनानी। मैं एस सिंबल साइन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें इनकी सुपरलेटिव बनानी है। तो चलिए सुपरलेटिव बनाते हैं। तो सुपरलेटिव क्या हो जाएगी, सुपरलेटिव हो जाएगी सिंपल ये जो मैं लिख रहा हूँ, यानी कि इज, अब देखिए मोर था, अब मैंने क्या बोला था, ये तो आपका कंपैरेटिव में मोर हो गया, लेकिन सुपरलेटिव में इसी का क्या हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट सिंपल, बस ये हो जाएगी आपकी सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो पूजा नाम की जो लड़की है वो सबसे सिंपल है और अन्य लड़कियों से मतलब साधारण है, सिंपल है, कोई मतलब नहीं। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर हमने, ये तो कंपैरेटिव थी, यहाँ पर तुलना की जा रही थी अदर लड़कियों से, लेकिन यहाँ पर हमने सीधे सीधे कह दिया कि वो सबसे सिंपल है, बस सीधी बात, सबसे साधारण है, उसे किसी कोई मतलब नहीं, ऐसे करके सिंपल सॉल्व कर दिया हमने। मतलब अपनी वाक्य से हमने किसी की तुलना करने लायक छोड़ा ही नहीं, हमने बस बना दिया कि हाँ सिंपल है, बस सीधी बात इतनी। चलिए तो अब नेक्स्ट लेते हैं इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल। ठीक है, लास्ट वाक्य जो लूंगा वो आपके बिल्कुल टेस्ट के लिए होगा, वो उसमें आपको टेस्ट समझ लीजिए, एक तरीके से आपको टेस्ट देना होगा उस वाक्य का। ठीक है, उस वाक्य को आप जितनी देर लगाएंगे सॉल्व करने में उतनी देर मैं उस वाक्य को दूंगा सॉल्व करने के लिए, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं भैया, इसको सॉल्व करना हमारी ड्यूटी है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको पढ़िए ध्यान से, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है भैया राम इज मोर इंटेलिजेंट देन अदर एनी बॉयज। सिंपल ये कह रहा है। अब इस वाक्य की हिंदी निकालो, आपकी इच्छा है भैया, ट्रांसलेशन मजबूत है तो हिंदी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी में इसकी निकालता हूँ, राम इज मोर इंटेलिजेंट, यानी कि राम जो बुद्धिमान है, ठीक है, राम बुद्धिमान है, देन अदर एनी बॉयज, ठीक है, यानी कि अदर मतलब अन्य लड़कों से राम बुद्धिमान है, ठीक है, राम ज़्यादा बुद्धिमान है मतलब अन्य लड़कों से, सीधी बात, ये बात हो रही है इस वाक्य में। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें देखिए हमें क्या देखना है, हमें देखना है मोर दिख गया, मोर दिख गया तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, देन लगा रखा है। आपको यहाँ से संतुष्टि नहीं मिलती ना, तो यहाँ देख लिया करो, ठीक है, मोर और देन दोनों चीज़ें मिलेंगी, ज़्यादातर ये दोनों चीज़ें आपको मिलनी ही मिलनी है, आप तुरंत बता दोगे कि कंपैरेटिव डिग्री है। चलिए तो अब इसको बनाते हैं सिंपल, तो ये हो जाएगा आपका राम इज मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, बस सिंपल ये हो जाएगा। अब देखो आपकी कंपैरेटिव डिग्री कितनी बड़ी बनी और यहाँ पर आपकी सुपरलेटिव कितनी छोटी सी बनी। क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पर हम तुलना कर रहे थे, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, तुलना करना, सिंपल। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट उसको बना देते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, जैसे आप स्मॉल छोटा, स्मॉलर उससे छोटा, और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। ब्यूटीफुल सुंदर, मोर ब्यूटीफुल उससे सुंदर, और मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर, ऐसे ही देखिए इसी तरीके से होता है। सिंपल यानी कि साधारण, ठीक है, तभी हो जाएगा मोर सिंपल यानी कि उससे भी साधारण, फिर हो जाएगा मोस्ट सिंपल यानी कि महासाधारण, यानी कि बहुत ज़्यादा साधारण, सबसे ज़्यादा साधारण, समझ रहे हो, इस तरीके से होता है सिंपल। तो चलिए ये तो आपके हो गए भैया 4 वाक्य। तो अब आपकी एक न्यूलिश टेस्ट के लिए वाक्य लिया जा रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
अब जरा इस वाक्य को देखेंगे, ये जो वाक्य जो लिया गया है ये आपकी बिल्कुल नॉलेज टेस्ट करने के लिए लिया गया है। अब देखिए, अगर मैं इस वाक्य में आपको समझाना चाहूँ तो सबसे पहले मैं इस वाक्य की हिंदी निकाल के रखता हूँ आपके सामने, यानी अंकित इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मैनी अदर बॉयज़। ठीक है, अब आप इसकी हिंदी समझ गए होंगे कि जो कोई भी लड़का है, ज़रूरी नहीं है ये मेरा ही नाम है, मेरा नाम है तो इसका मतलब मेरे नाम के काफ़ी सारे लड़के होंगे, ऐसी बात नहीं है, इसे मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। ठीक है, तो अब इस वाक्य को आप पढ़ने के बाद आपके जब इसकी हिंदी निकालेंगे तो मेरी तुलना किससे की जा रही है, यानी कि इस नाम वाले लड़के की तुलना किससे की जा रही है, अंकित का जो नाम है ये नाम वाले की तुलना की जा रही है अदर लड़कों से। अदर लड़कों से इसकी जब तुलना की जा रही है तो हमें करना क्या है, देखिए हमें तुलना की जा रही है तो हमें सिंपल पता चल गया कि इसमें कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़, अब देखिए आपने ये तो पहचान लिया कि इसमें कंपैरेटिव डिग्री है, आप सुपरलेटिव भी बिल्कुल इसका आराम से बना दोगे। आप क्या बोलोगे, देखिए अब आप, मैं बता रहा हूँ आप गलती कहाँ करोगे। चलिए मैं फिर एक बार वो गलती करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, गलती कर रहा हूँ इसीलिए नहीं बोल रहा है इस वाक्य में अभी। अब एक बात बताओ, ये जो मैंने वाक्य बनाया ये सही है, दिमाग में सोचो जल्दी से, सही है या नहीं। आदों ने तो दिमाग में वैसे ही सोच लिया होगा, बोला पहले ही बोल रहा था गलत करने वाला हूँ तो गलत ही किया होगा, सिंपल है। अरे ऐसा ही सोच लो यार, गलती किया है। ठीक है, तो अब मैंने ये वाक्य क्या किया है, गलत किया है। अब मैं इसको सही सॉल्व करूंगा, वो कैसे, लेकिन पहले मैं अपनी गलती बताऊंगा मैंने कहाँ पर गलती की है। जरा इस वाक्य को ऊपर से जरा गौर से देखो, इसे गौर से देखो। इसे देखकर कुछ मन में आ रहा है कि हमने अभी कुछ एक रूल पढ़ा था, ताज़ा ताज़ा बिल्कुल अभी पढ़ा था, कुछ समझ में आ रहा है इस वाक्य को देखकर। अब एक दो की अगर समझ में आ गया है तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने पहले ही बात की थी कि मैनी और मोस्ट अदर अगर कहीं पर लगा हुआ होगा तो यानी कि वहाँ पर वेरी फ्यू वाला रूल अप्लाई होता है। यानी कि अगर हम इसकी पॉजिटिव डिग्री बनाते तो मैं कहता वेरी फ्यू बॉयज़, ठीक है, वेरी फ्यू बॉयज़ वर सो इंटेलिजेंट एज, ऐसे करके मैं बनाता। ठीक है, वेरी फ्यू, ठीक है, ऐसे करके बनाता, यानी कि बहुत ही कम होंगे जो इस नाम के लड़के की मतलब अंकित की बराबर बुद्धिमान होंगे, सिंपल इसी तरीके से। तो ठीक है, इस तरीके से अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमने देख लिया कि मैनी अदर बॉयज़। अब इसको सिंपल उठाकर भैया मैंने क्या बोला था, जब हम जो इस टाइप के जब कंपैरेटिव हमें डिग्री मिल जाती है तो हम इसको सुपरलेटिव में बदलते समय क्या करते हैं, वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए जो ये तो गलत है, ये वाला गलत है आपका, सही वाला क्या होगा, सही वाला ये होगा, सही वाला होगा अंकित इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय। ये होगा आपका सिंपल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब होगा ये आपका। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। तो सिंपल बस इस तरीके से हमको करने थे। तो ट्रांसफॉर्मेशन के आपको आई होप कि ये सारे रूल्स तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो कल से अब हम एक नई चीज़ शुरू करेंगे, यानी कि बाय यूजिंग एडवर्ब टू। देखिए पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं रिमूव करना सिखाऊंगा आपको, पहले हटाना सिखाएंगे उसके बाद लगाना सिखाएंगे, क्योंकि हटाने से हमें ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जब हम हटाना सीख लेंगे तो हमको लगाना भी आ जाएगा। इसीलिए मैं पहले क्या बताऊंगा आपको, हटाना सिखाऊंगा, यानी कि बाय रिमूविंग, ठीक है, बाय रिमूविंग या बाय ड्रॉपिंग एडवर्ब टू। समझ रहे हो, ये रूल हम कल अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। ठीक है, कल नहीं, जब हमारा नेक्स्ट टर्न आएगा तब, समझ रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इस सब्जेक्ट का टर्न जा चुका है, 3 वीडियो इस पर बन चुकी हैं, 3 दिन लगातार हम इस सब्जेक्ट को दे चुके हैं, 3 दिन देते हैं ये आपको मालूम है। तो आज की वीडियो तो हो गई हमारी एंड। ठीक है, बस इतना ही बताना था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और इस वीडियो देखने के बाद में आप बिल्कुल इस तरीके से मुस्कुराते हुए जाओगे, बिल्कुल मुस्कुराते हुए, ऐसे वाला ऐसे वाला ये, इस तरीके से, इस तरीके से। ये वाला तो थोड़ा गलत बन गया, इस तरीके से रहना हमेशा। ठीक है, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम्स हो इस तरीके से उसको सॉल्व करना, बिल्कुल मुस्कुराते हुए जस्ट। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।